नाउ पॉपुलेशन attributes. Population क्या है? Population is defined as the total number of individuals of a species in a specific geographical area which can interbreed under natural conditions to produce fertile offsprings and function as a unit of biotic community. पॉपुलेशन क्या है? किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया पे किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की जितने इंडिविजुअल मिलते हैं टोटल, उससे क्या कहेंगे? पॉपुलेशन. अब वो जो इंडिविजुअल हैं वो कैसे होने चाहिए? जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और साथ में इनसे जो फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हों वो कैसे हों? फर्टाइल हों. अगर इंटरब्रीड कर सकते हैं पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फर्टाइल नहीं है, तब उसको फिर पॉपुलेशन कंसिडर नहीं करेंगे. अब पॉपुलेशन कैसे एक्ट करती है, कैसे फंक्शन करती है? एज ए यूनिट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी. एक जो बायोटिक कम्युनिटी है उसकी यूनिट क्या है? पॉपुलेशन ही है. बायोटिक कम्युनिटी में क्या आती हैं? अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस आती हैं. तो बायोटिक कम्युनिटी की जो यूनिट है वो क्या है? पॉपुलेशन है. पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? ब्रांच है इकोलॉजी की जो किसको लिंक कर रही है? इकोलॉजी को लिंक कर रही है किस किस से? पॉपुलेशन जेनेटिक्स. यानी एक पॉपुलेशन में की जेनेटिक्स क्या है, उसमें कितने जीन्स हैं, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, एंड वो पॉपुलेशन इवॉल्व कैसे हो रही है या कैसे हुई है, इन सब को लिंक करने के लिए, इन सब की स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है वो कौन सी है? पॉपुलेशन इकोलॉजी. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? तो पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी. पॉपुलेशन का क्या होगा? पॉपुलेशन का एक फिक्स साइज होगा किसी पॉपुलेशन का, या उसकी डेंसिटी फिक्स्ड होगी. पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी ऑफ अ स्पीशीज इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम. एक फिक्स्ड यूनिट एरिया पर, या अगर अपन वाटर एक्वेटिक हैबिटेट में हैं तो वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे. उसमें किसी एक स्पीशीज़ के कितने इंडिविजुअल हैं, यानी कोई स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है उसमें कितने इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या होगा? उसका पॉपुलेशन साइज. या अगर वॉल्यूम कंसिडर करें तब उसको क्या कहेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी. तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ रीजन. एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के या पर्टिकुलर पॉपुलेशन की, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन अ रीजन. और वो जो रीजन है उसका एरिया क्या है, इससे क्या निकल जाएगी? पॉपुलेशन डेंसिटी निकल जाएगी. ओके. नाउ सेकंड, बर्थ रेट. कोई भी पॉपुलेशन है तो उसकी एक बर्थ रेट होगी, जिसको और क्या कह सकते हैं? नेटैलिटी. बर्थ रेट और नेटैलिटी इज द सेम थिंग. इट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ्स ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में एक पॉपुलेशन में कितने न्यू इंडिविजुअल्स बोर्न हो रहे हैं, वो क्या है? उसकी बर्थ रेट है. इसका एग्जांपल, अगर एक पॉन्ड है, पॉन्ड में कितने लोटस प्रेजेंट हैं? 20 लोटस प्रेजेंट है. स्टार्टिंग में कितने थे? 20 लोटस प्रेजेंट थे. अब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया और कितने न्यू प्लांट्स और प्रोड्यूस हो गए? 8. यानी 8 न्यू प्लांट्स का बर्थ हो गया, प्रोड्यूस हो गए. तो अब करंट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? आप कितने इंडिविजुअल हो गए उसमें पॉपुलेशन में? तो 20 + 8 28 इंडिविजुअल्स हो गए. अब इसकी रेट निकालेंगे अपन, इसकी बर्थ रेट क्या होगी? तो न्यू इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस हुए, जितने इंडिविजुअल थे उन पर, यानी 20 इंडिविजुअल्स थे उन पर कितने न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए? 8. तो 8 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो 0.4 हो जाएगी उस लोटस पॉपुलेशन की बर्थ रेट. कितना टाइम लगा इसमें? 1 ईयर का टाइम लगा. तो पर लोटस पर ईयर, यानी पर लोटस पर, एक इंडिविजुअल लोटस पर कितने ऑफस्प्रिंग बोर्न हो रहे हैं? 0.4 पर ईयर. ये हो जाएगी उसकी बर्थ रेट. नाउ डेथ रेट और मोर्टेलिटी. इट इज़ द नंबर ऑफ लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में एक पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल की डेथ हो रही है वो उसकी डेथ रेट हो जाएगी, या उसको कह सकते हैं मोर्टेलिटी.
अब डेथ की वजह से लॉस हो सकता है मेनली, तो डेथ रेट में डेथ की वजह से जो लॉस होता है वही आता है। बट इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं या कॉम्पिटिशन प्रिडेशन, इसकी वजह से लॉस हो जाए, डेथ हो जाए या कोई एस्केप कर जाए उस पॉपुलेशन से इंडिविजुअल, तब वो भी इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं। मान लो लेबोरेटरी में कितने इंडिविजुअल थे, 40 इंडिविजुअल थे फ्रूट फ्लाई की, इनमें से 4 फ्रूट फ्लाई की डेथ हो गई इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, कोई भी टाइम इंटरवल हो सकता है, मान लो एक वीक में हुआ ऐसा, तो उसकी डेथ रेट क्या हो जाएगी, 4 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई, कितने इंडिविजुअल्स पर, 40 पर, तो उसकी डेथ हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 40, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। नाउ सेक्स रेशियो क्या है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स ऑफ अ पॉपुलेशन इन गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में, गिवन टाइम में कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, वो उसकी क्या होगी, इस पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो का। ओके, नाउ एज पिरामिड्स क्या होते हैं, अ पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम इज कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज। अब एक पॉपुलेशन है, वो किसी भी टाइम में, फिक्स टाइम अपन देखें किसी पॉपुलेशन को, तो उस पॉपुलेशन में क्या होंगे, डिफरेंट एजेस के इंडिविजुअल होंगे, कोई यंग होंगे, कोई ओल्ड होंगे। तो एजेस को अपन कैसे डिवाइड कर देते हैं, 3 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट प्री रिप्रोडक्टिव, सेकेंड रिप्रोडक्टिव एंड थर्ड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो किसी पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल तो किसके होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव एज के होंगे, कोई रिप्रोडक्टिव एज के होंगे, कोई पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के होंगे। व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, अगर अपन क्या बनाएं, एज डिस्ट्रीब्यूशन को अपन प्लॉट करें तो क्या फॉर्म हो जाते हैं, पिरामिड्स फॉर्म हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, एज पिरामिड्स कहते हैं। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लेंगे अपन, परसेंट में लेंगे, परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज ग्रुप, किसी एज ग्रुप के प्री रिप्रोडक्टिव है या पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, उसमें कितने परसेंट इंडिविजुअल हैं टोटल पॉपुलेशन की, तो उसके अकॉर्डिंग प्लॉट कर सकते हैं अपन एज डिस्ट्रीब्यूशन को। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड्स जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ कंबाइंड डायग्राम। इसमें मेल एंड फीमेल को क्या करते हैं, कंबाइन शो करते हैं, अलग अलग से मेल्स एंड फीमेल्स को शो नहीं करते, पूरी पॉपुलेशन के लिए निकालते हैं। द शेप ऑफ द पिरामिड्स रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन एंड इज ऑफ 3 टाइप्स। अब अपन उन पिरामिड्स को देख के क्या बता सकते हैं कि ग्रोथ का स्टेटस क्या है, ग्रोथ कैसे हो रही है, ग्रोथ एक्सपेंडिंग है यानी फास्ट रेट पे हो रही है, स्टेबल है, स्टेबल हो गई अब, या फिर डिक्लाइनिंग है, उसकी ग्रोथ रेट कम है। तो 3 टाइप्स के पिरामिड्स बन सकते हैं। अगर पिरामिड कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का है, तो अपन कहेंगे कि उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा एक्सपेंडिंग है पॉपुलेशन। अगर बेल शेप है तो अपन कहेंगे उसकी ग्रोथ रेट जो है स्टेबल हो गई है और पॉपुलेशन साइज भी स्टेबल हो गया। और अगर अनशेप्ड है तो अपन कहेंगे कि इसकी पॉपुलेशन रेट, ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, पॉपुलेशन साइज उतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा। अब ये है पिरामिड्स। फर्स्ट है ये ट्रायंगुलर, ट्रायंगल लाइक लग रहा है। अब ट्रायंगल में क्या है, बेस शो करता है हमेशा प्री रिप्रोडक्टिव और टॉप शो करेगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव और मिडल है रिप्रोडक्टिव। अब इसमें क्या है, बेस सबसे बड़ा है, यानी प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल है यानी न्यू बॉर्न्स जो हैं, यंग वंस जो हैं वो ज़्यादा है, यंग वंस ज़्यादा है, यानी इस पॉपुलेशन की रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा है, यानी रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो यंग वंस हैं वो ज़्यादा बॉर्न हो रहे हैं। अब रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा होगी, यंग वंस ज़्यादा बॉर्न होंगे, यानी पॉपुलेशन क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, ग्रो कर रही है। बेल शेप्ड में बेस जो है प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों क्या होंगी, सेम होंगे, जितने रिप्रोडक्टिव हैं उतने ही प्री रिप्रोडक्टिव हैं, तो ये हो गया स्टेबल। नाउ डिक्लाइनिंग में क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव बहुत कम है कंपेयरिंग टू रिप्रोडक्टिव, यानी जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल हैं वो उतनी अच्छी रेट पर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और यंग वन ज़्यादा बॉर्न नहीं हो रहे हैं। अब यंग वन ज़्यादा बॉर्न नहीं होंगे और फिर जो एज्ड ग्रुप है उसकी तो डेथ होती जाएगी, तो इस पॉपुलेशन का साइज़ धीरे धीरे डिक्लाइन करता जाएगा, इसलिए कैसी है, डिक्लाइनिंग है। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव हमेशा ही क्या होंगे, कम ही होंगे, क्योंकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में डेथ रेट ज़्यादा होती ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो ये ऐसे शो कर सकते हैं।